खंबागणी राम राम सा सत श्री अकाल वड़क्कम नमस्कार। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे फेवरेट अविनाश भाई। और मुद्दा है आज फिर से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को एक नया झटका लगा है। आईआरएस एसोसिएशन ने एक IRS इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, दैट इज वन ऑफ द सर्विसेज अमंग द यूपीएससी जो हमारे यहाँ कंडक्ट किया जाता है। और उन्होंने एक झटका दे दिया अरविंद केजरीवाल को अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। जी अविनाश भाई, ओवर टू यू। आपने सही कहा। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। इफेक्ट के भी सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अभी तक इनके लोग कुछ नहीं कहते थे। मतलब ये जहां काम किए, जहां पे ये रहे, जिस पढ़ाई की बात ये करते हैं बार बार कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि अरविंद केजरीवाल जब इस पद से रिटायर होंगे, मुख्यमंत्री के पद से, तो जब दिल्ली के सचिवालय में फाइल खोली जाएंगी तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल नाम का कोई मुख्यमंत्री था भी या नहीं था। उसके पीछे का एक रीजन है कि इन्होंने अभी तक किसी फाइल पे कोई साइन तो किया नहीं है। कहते हैं ना कि भाई कोई फाइल आई, उसके नीचे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और चिड़िया बैठा दिया, तो इन्होंने चिड़िया आज तक नहीं बैठाई है। ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आईआरएस एसोसिएशन ने कहा क्या है? आईआरएस एसोसिएशन ने कहा है कि आप बार बार अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर होने का दावा करते हैं, जो टेक्निकली गलत है। आप कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहे। एक चीज। दूसरी चीज आईआरएस एसोसिएशन ने इनके बारे में कही, उन्होंने कहा कि आप जो है बयान देते हैं, जो बयान टीवी पे भी चला, रेडियो पे भी चला, इंडिया टीवी को भी उन्होंने कोट किया है। आप बार बार ये कहते हैं कि मैं आईआरएस था, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं चाहता तो करोड़ों कमा लेता, मैं लाखों कमा लेता, लेकिन मैं देश सेवा के लिए सब छोड़ दिया। तो एक तो आप कमिश्नर नहीं थे, और दूसरी बात कि पूरे एसोसिएशन को आप बता रहे हैं कि जो आईआरएस होते हैं, 4000 के आसपास उनकी स्ट्रेंथ है देश भर में, वो सब चोर है। वो पैसा कमाने के लिए सब वहां नौकरी कर रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी कि आपकी पत्नी भी आईआरएस रही हैं, और आप बहुत बाद में वो आईआरएस की नौकरी छोड़ी हैं। मतलब सुनीता केजरीवाल भी आईआरएस रही हैं, और जो आईआरएस है बाय डिफॉल्ट इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप या तो इन सब चीजों को कहना बंद करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। इस पूरे चिट्ठी को पढ़ेंगी तो लबोलुआब यही निकल करके आएगा। लेकिन गायत्री जी, मैं इस चिट्ठी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप पीछे जाइए। ये पहली बार आईआरएस एसोसिएशन ने नहीं कहा है। लीगल कार्रवाई की बात पहली बार जरूर कही है। याद करिए, 2013 में भी इसने यही बात का दावा किया था। कोई भी दर्शक जा करके 13 नवंबर 2013 की इस खबर को देख सकते हैं, जब केजरीवाल ने उस समय भी कहा था कि करोड़ों कमाता। तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो एसोसिएशन है, इसने चिट्ठी लिखी थी कि आप इस डिपार्टमेंट की गलत छवि पेश कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट चोर नहीं होता, किसी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग हो सकता है कि चोर हो, ये बात। अब आप ये सोचिए कि फिर से इसको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या पड़ी, और तब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, ये सबसे मजेदार बात है। जब ये चिट्ठी आई आईआरएस एसोसिएशन की, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने आईआरएस एसोसिएशन पे दबाव बना करके लिखवाया है, जबकि खुद की इसकी बीवी उसी एसोसिएशन में थी। सोचिएगा, तब क्या कहा था, कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, कि कांग्रेस सरकार ने दबाव डाल के चिट्ठी लिखवाया है। केजरीवाल क्या है, कल को कह देगा कि अब भाजपा ने दबाव डाल करके लिखवाया है। क्योंकि क्या है कि 10 साल पुरानी बात हो गई, तो लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि ये पहले भी ऐसा कर चुका है, ये पहले भी ऐसा कर चुका है। अच्छा, तब इसकी पोल पट्टी खुली नहीं थी, ये भी समझिएगा। तब लोग जानते नहीं थे कि शराब घोटाले में फंसा हुआ है, लैंड घोटाला भी इसका भी निकलने वाला है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा उस पर भी। इसके अलावा बहुत सारे घोटाले इसके आने वाले हैं, बैक टू बैक, ठीक है। तब इसकी छवि ये थी कि ये बहुत रॉबिन हुड है, अन्ना नहीं है, आदि है, आधुनिक भारत का गांधी है, आंदोलन और लोकपाल बनाएंगे और ये कर देंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, 370 पेज का इसका शीला दीक्षित को जेल में डालने वाला चल रहा था, लालू को तुरंत जेल भेजने की बात कर रहा था। अब सीन देखिए,
सीन बदल गया है। अब एक राहुल गांधी के साथ खड़ा आएगा, नजर आएगा, अब ये वहां मीटिंग में जाएगा कि मोदी को कैसे हराना है। अब इसके दो दो मंत्री जेल में हैं, इसके 10 12 विधायक के ऊपर केसेस हुए जिसमें कुछ की सदस्यता भी गई। तो अब का सिचुएशन और तब का सिचुएशन, मतलब ठीक 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल उस पोजीशन में खड़ा है, उस जगह पे खड़ा है कि इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। और तब आईआरएस एसोसिएशन ने कहा था कि भैया ऐसा है कि हम अभी तो, तब उन्होंने सिर्फ आपत्ति जताई थी, अब कहा है कि अगर नहीं रुके तो हम तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन का मतलब क्या है? सिंपल सा, मानहानि का दावा करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब खुद ही अपनी जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मुझको लगता है कि मानहानि के केस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, सोचिएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता वो बात अलग है, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व का सबसे कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले पे इतने मानहानि के केस हैं कि कोर्ट में दौड़ते 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 ये परेशान है। और मैं बता दूं कि ये जो एसोसिएशन होती है ये सरकारी नहीं होती भाई। आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, इस तरीके से बहुत सारे कर्मचारी जो हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कंपनियों में काम करने वाले एसोसिएशन बनाते हैं, उसी तरीके एसोसिएशन है। यहां से बहुत सारे काम होते हैं, इनके रजिस्टर्ड है सरकारी तौर पे। अब ये क्या कहता है इस चिट्ठी पे, ये सोचने वाली बात होगी गायत्री जी। दूसरी चीज क्या है कि इसमें इसकी पत्नी का भी जिक्र किया है। तो सुनीता केजरीवाल, अब ये बताएगा ना कि सुनीता केजरीवाल तो अभी छोड़ी है ना, कितने साल हो गया? मुश्किल से लगता है कि 3 साल या 4 साल भी नहीं हुआ होगा। 4 5 साल, जब ये सीएम पहली बार बने थे उसके कुछ टाइम बाद ही छोड़ तो दिया। क्या सुनीता केजरीवाल ने इतने सालों में करोड़ों रुपए कमाए? इसका रिकॉर्ड देगा ना केजरीवाल, कि कहेगा ना कि मेरी पत्नी ने आईआरएस कमिश्नर के पद पे रहते हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पे रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए हैं। क्योंकि मैं ही तो कहता हूं कि मैं ऐसे पद पे था जहां करोड़ों रुपए कमाता। देखिए क्या होता है ना कि ये क्या सोचता था, ये जो नटवर लाल है, ये सोचता था कि हम किसी को कुछ भी कह करके निकल जाएंगे, कोई कुछ हमारा कर नहीं पाएगा। और जनता क्या है, जनता चूंकि बहुत सारी चीजें नहीं जानती है, तो जनता को बड़ा अपीलिंग लगता है, अरे कोई आया जो सबको चोर कह रहा है, अच्छा ये भी सुधारने की बात कर रहा है, वो भी सुधारने की बात कर रहा है, तो उसको बड़ा मजा आता है। तो मजा आया तो मजे मजे में इसको वोट मिला, तो मजे मजे में इसको समर्थन मिला। और एकमात्र विश्व की ऐसी पार्टी होगी जिसका 10 साल में जो दुर्गति हुई है वैसी किसी पार्टी की दुर्गति नहीं हुई। ये रॉकेट की तरह गया, और रॉकेट जैसे समुद्र में लैंड करता है, वो वापस में रियूजेबल नहीं हो पाता है। अभी उस पर चल रही है, टेक्नोलॉजी की खोज चल रही है। ये ठीक वही कंडीशन है इसकी, ये खत्म होने वाला है। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। जितने दिन चल रहा है उतने दिन चल रहा है ना। और उन लोगों के साथ गलबैया ये खेल रहा है जिनके ऊपर आरोप लगा करके इसने सत्ता पाया। राजनीति में देखिए गायत्री जी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये डिस्कोर्स और डिबेट का विषय हो सकता है। यह विषय हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने बेईमान होते हैं। यह भी डिस्कस हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में कितनी ईमानदारी है, कितने बेईमान है। सब चीज डिस्कस हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं डिस्कस हो सकता है कि मैं करोड़ों का घोटाला करूं और दूसरे को चोर बताता फिरूं और रोज एक ही बात रिपीट करूं। ये व्यक्ति क्या करता है, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे झूठ भी अगर बार बार बोले जाएं तो सच हो जाते हैं, लोगों को सच लगने लगता है। ये सेम थ्योरी केजरीवाल राहुल गांधी अपना रहे थे। तो राहुल गांधी भी देखिए उनकी स्थिति क्या हुई है, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और सेम ये भी कर रहा था, राहुल गांधी ने इसी की नकल करनी शुरू की थी। तो इसकी और दोनों की स्थिति क्या हुई? क्योंकि देखिए आपने कभी पॉलिटिकली कुछ एक दो लाइन बोल दिया तो आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आप अननेसेसरी रोज एक ही तरीके का आरोप लगाएंगे, एक ही तरीके की बात करेंगे और जिम्मेदार पद पे बैठ करके करेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई छोड़ने वाला थोड़ी है। और ये आईआरएस एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपको दोनों पे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए ना। एक्चुअली इन्होंने देर कर दी, इनको उठाना तभी चाहिए था जब इन्होंने पहली बार ये बोला कि मैं आईआरएस कमिश्नर होकर मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था। इसका मतलब जितने भी आईआरएस कमिश्नर्स हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। इज दिस व्हाट यू वांट टू इम्प्लाई?
आपकी बीवी भी थी, वो तो ये भूल गए शायद कि मेरी बीवी का मैटर भी उठेगा। बट आपने जब ये बोला, तो आप क्या क्या इम्प्लाई कर रहे हो? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने बदनाम कर दिया, आप अपनी बीवी को बदनाम कर चुके अपने। इनका तो एक तो बोलने का मन ही नहीं करता, ये बंदा इतना छछूनर है, सीरियसली बोल रही हूँ अविनाश जी, कि बोलने का मन ही नहीं करता, बिकॉज इज लाइक डिस्गस्टिंग नाउ टू टॉक अबाउट हिम। देख, कुछ आपने पॉजिटिव ठीक नहीं है। कहा। मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर 2013 को आईआरएस एसोसिएशन ने यह क्लियर किया था कि तुम झूठ बोलते हो, चिट्ठी लिख करके 10 साल पहले क्लियर किया था, जब इसने पहली बार झूठ बोला था। गायत्री जी, ये समझिएगा, ये लेटर तो दोबारा लिखा है और इस धमकी के साथ लिखा है कि अब लीगल एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर। बात बाय द समझ वे रही है ना? अविनाश भाई, आप वहां पर ध्यान लेकर आएंगे कि इन्होंने खुद आईआरएस एसोसिएशन का नाम तो खैर खराब किया ही किया, बट ये खुद उनको भी बेवकूफ बनाते रहे हैं। 2 साल की इन्होंने एजुकेशन लीव ली जिस टाइम पे ये पॉलिटिक्स में घुसे, फिर वहां से सैलरी भी उठाई, फिर आईआरएस वालों ने इन पर केस किया, फिर फाइनली इन्होंने केस की जी। ये ये इसका कुल मिलाकर के 10 साल का इतिहास होगा मुश्किल से। ये वहां से आया स्टडी लीव पे, ठीक है, आईआरएस एसोसिएशन से, और राजनीति भी नहीं कर रहा था, एनजीओ चला रहा था, परिवर्तन, कबीर, ये सब एनजीओ है इसके। एनजीओ पॉलिटिक्स इसने शुरू की। फिर इन लोगों ने 2005 में जो आया था आरटीआई एक्ट, उसमें कुछ दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, उसका भी श्रेय लूटता है कि आरटीआई इसलिए आया क्योंकि उसमें मैंने काम किया था, मैंने ये सब किया था, मैंने ये पोजिशनिंग की थी। मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्ट बयान में बता देता हूं। जब 19 नवंबर 2013 को आईआरएस एसोसिएशन ने इस पे चिट्ठी लिख करके बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहे हो, तुम आईआरएस एसोसिएशन की छवि खराब कर रहे हो, तो इसने जानती क्या लिखा? इसने कहा कि वित्त मंत्री, उस समय वित्त मंत्री था कौन, चिदम्बरम, उसके दबाव में यह किया गया है। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब साफ सुथरा है, और जो लोग ऐसा मानते हैं वह ऐसा मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसने कहा कि डिपार्टमेंट की छवि ऐसे ही बनी हुई है जहां लोग खूब पैसा कमाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो चाहते हैं कि जनता की नजर में डिपार्टमेंट की इमेज अच्छी बने, जिस दिन ऐसा हो जाएगा वह भी बात मान लेंगे। उसके बाद भी इसकी बीवी 6 साल तक उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करती रही। तो इसको बताना चाहिए कि इसकी बीवी क्या करोड़ों रुपए लेकर के आई थी, लूट करके लेकर के आई थी। इस बात का भी तो जस्टिफिकेशन केजरीवाल ही देगा ना, कि जब उस डिपार्टमेंट की छवि है लूटने वाली, तो कि नहीं देगी। अच्छा गायत्री जी, मैं कहूं मैं इनकम टैक्स में नहीं हूं या मैं उस पद पे नहीं हूं, आप एक बार को कहें तो समझ में आएगा कि चलो भाई इनको जानकारी नहीं है। तुम उसी डिपार्टमेंट में काम किए हो और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बता रहे हो जी मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके आया हूं, ये इतना बड़ा मैंने त्याग किया है सबके लिए, करोड़ों रुपए की रिश्वत का त्याग किया है। तो तुमको ये भी तो बताना चाहिए था कि जितने दिन तक पद पे थे कितने रुपए कमाए, करोड़ों नहीं तो लाखों तो कमाए होंगे, और तुम्हारी बीवी ने कितने कमाए। सवाल तो ये उठता है। आईआरएस एसोसिएशन तो जो लीगल एक्शन लेगा लेगा ही इसके खिलाफ, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि तेरे घर में तू अपने आप पे तो झूठ बोलता है। तू आईआईटी में भी तू इंडस्ट्रियल कोटे से गया हुआ था, वो भी झूठ बोलता है। तो आईआरएस बना तो वहां भी नौकरी नहीं किया, तू मुख्यमंत्री बना तो वहां पे भी सिग्नेचर नहीं करता है किसी फाइल पे, क्योंकि तुझे पता है, तेरी बीबी को भी पता है कि फाइल पे सिग्नेचर करने पे हम डायरेक्ट फंस जाएंगे। इसलिए उसके लिए चंगू मंगू और चेले रख लो, और चेले साइन करेंगे और वही फंसेंगे। और देखिए जा रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। सिसोदिया क्यों फंसा हुआ है? सिसोदिया इसीलिए तो फंसा है कि उसने साइन किया है पॉलिसी पे, तो गया है जेल। सत्येंद्र जैन भी इसीलिए फंसा है, इसके आतिशी वार्लिना भी कल इसी के लिए फंसेगी। तो ये बात है इसके संदर्भ में गायत्री जी। जी आप उसी यहाँ एसोसिएशन पर में काम करके जब ये बात करते हो तो या तो आप प्रूफ करो, आईआरएस और नहीं तो आप एसोसिएशन वही एक्सेप्ट करो कि मेरी उन्होंने बीवी ने भी वापस लाखों करोड़ों कमाए। जी। करोड़ों रुपए, और आईआरएस एसोसिएशन ऐसी है जिसको इन्होंने पैसे दिए हैं क्योंकि इन्होंने सैलरी पूरी उठाई, और ये जॉब पर जाते नहीं थे। ही टुक ऑन लीव पर लीव पर लीव पर लीव। जब फाइनली नोटिस आने शुरू हो गए तब इन्होंने जाकर सैलरी वापस किए, कुछ एक मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख रुपए या कुछ थे। जब इनके और एसोसिएशन के बीच में ज्यादा ही बड़ा हंगामा होने लग गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। बाय द वे ही इज द ओनली आईआरएस ऑफिसर जिसको सोनिया गांधी ने कह के ट्रांसफर करवाया।
बिल्कुल। और सुनिए कि वो जो जिंदल समूह ने जो इसको आईआईटी भेजा, वो भी तो कांग्रेसी पार्टी के थे, वो आज भी हैं कांग्रेसी। मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, उनको लगा होगा कि ये जाने लायक है तो उसको भेज दिया, वो अलग बात की, अलग बात है। लेकिन ये जो रोज पढ़ा लिखा हूं पढ़ा लिखा हूं पढ़ा लिखा हूं, अरे पढ़ा लिखा आदमी साइन भी करेगा। तूने तूने आईआईटी से किया ग्रेजुएशन, वो भी कृपा पात्र पे पहुंचा आईआईटी, करने के बाद तू इंडस्ट्री में गया, वहां पे भी नहीं टिका, तू आईआरएस की पोस्ट पे बैठा, वहां पे भी नहीं टिका, तू मुख्यमंत्री की पोस्ट पे केवल नाम के लिए मुख्यमंत्री है, तू किसी फाइल पे साइन नहीं करता है, तेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों साइन नहीं करता है? इस पे सवाल होना चाहिए ना। एक एक मंत्री इसके 18-18 20-20 विभाग देख रहे हैं गायत्री जी, तेरे पास 2 विभाग भी नहीं होने चाहिए? उसके बाद तेरे लिए सब लोग रिस्पेक्ट से बातें करें, तू इस देश में हर व्यवस्था को गाली देता फिरता है सिर्फ वोट के लिए, और ये भी चाहता है कि सब लोग आए तो केजरीवाल जी आप लगा के बोले, और तू कहता है कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये एलजी कौन होता है? किसी ने मुझसे कहा कि अरे वो मुख्यमंत्री है तो थोड़ी सी भाषा की मर्यादा, अरे वो पहले भाषा की मर्यादा रखे ना, इस देश के चुने हुए संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के किस भाषा से वो बोलता है वो? अब दिन इसके खत्म होने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट पे भी इसके अब निगाहें बैठाई हुई है एजेंसियां कि एडवर्टाइजमेंट में क्या घपला करता है गायत्री जी। टीवी वाले भी अब इसको कम दिखाना बंद करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का बनाया हुआ नेता है। अरे इतना झूठ कोई बोलता है यार। अब इस चिट्ठी को कह देगा कि मोदी ने लिखवाया है, तब कह दिया था चिदम्बरम ने लिखवाया है, तो अब इसको इस पे जवाब देना चाहिए, और मुझको लगता है कि इस पे कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जी। इनकी पत्नी ने 2016 में छोड़ दिया था, दैट वाज द टाइम शी लेफ्ट। बट द फनी पार्ट इज कि ये एक इकलौते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से पोजीशनिंग करवा रही थी कि यहाँ नहीं, इनकी यहाँ पोस्टिंग करो। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक छोटे से आईआरएस ऑफिसर, और ये जितना भी लोग कहते हैं ना कि ये लेकर आए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, प्लीज आप थोड़ी उसकी डिटेल जाकर पढ़िए। देयर इज अ नेम विच इज नॉट बी नोन मच, दैट इज अरुणा मोहन। इवन दो शी इज ऑफ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, पर जिसका क्रेडिट बनता है उसको दिया जाना चाहिए। अरुणा मोहन रॉय प्लस साथ में किरण बेदी, ये कुछ एक ऐसे लोग थे जिन्होंने काम इन्होंने किया, मलाई किसी और ने मारी, सिंपल सी बात है। एंड वो किसान मूवमेंट से काफी एसोसिएटेड थी, क्योंकि मैं उस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो आई यूज्ड टू रीड इन डिटेल। शी वाज द मेन लेडी, और शी हैड टेकन अ वॉलंटरी रिटायरमेंट राइट बिफोर हर टाइम। जी, राइट बिफोर हर टाइम किसान मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती थी, और उन्होंने उसके लिए जो ग्राउंड लेवल पर काम करना होता है उन्होंने किया था। ये बंदा तो आकर वो बोलते हैं ना मलाई खा लेना, किसी की मलाई ले लेना, तो टेक्निकली बेसिकली इन्होंने यही किया था, बिकॉज इनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे। मेरे से अवार्ड कैसे मिला बोलने की जरूरत नहीं है, फोर्ड फाउंडेशन ऑब्वियसली उसको फंड करते ही है। बाकी तो कहानी कुछ एक विकीपीडिया के पेजेस पढ़िए तो आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वहीं से मिल जाएगा कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे या फिर हम टाटा बाय बाय करते हैं? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसकी अब पोल पट्टी खुलने लगी है। ये देखिए सातिरपना जो ये दिखाता है ना, डिग्री दिखाओ, पढ़े लिखे नहीं हो, तो पहले कहता था कि पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं है, तो फिर कहता था इसने करवा दिया जी साहब, उसने करवा दिया, तो फलाना हो गया, तो ढिकाना हो गया। एक समय आएगा इसके कोई भी साथी इसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चाहता है कि मैं बचा रहा हूं, मेरे साथी जेल जाते रहे साइन कर करके, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे, मतलब एक होता है कि काला झूठ बोलना दिखाई नहीं देता, ये सफेद झूठ बोलता है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। जैसे एक होता है ना कि चलिए काला झूठ बोल दिया आपने, उस पर आपने कोई क्लियरिफिकेशन दे दिया, ये तो सफेद झूठ बोलता है जो साफ साफ चमक रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, हाँ ये झूठ है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये डिग्री का इतना लेकर घूमते हैं कहीं से भी। हमारे पुराने जमाने में लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर बुद्धि बहुत तेज होती थी। इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज एसोसिएटेड। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री है तो विजडम आ जाएगी, बट विजडम है तो डिग्री की जरूरत नहीं रहेगी, ये भी मैं बता दूं आपको। ये दोनों ना एक ये चीज जो अरे लोग मैं बहुत तो ज्यादा, बस 5 डिग्रियां बिल्कुल तो आप गायत्री जी, स्मार्ट होंगे जी। इसने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है ना, मैंने पीएचडी किया है, मुझको मुख्यमंत्री बनाएगा? पूछे से आपको सीधे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए क्योंकि आपकी डिग्री ज्यादा बड़ी है। नहीं, मतलब डिग्री ये के बनाएगा मुझे? मैं उस काबिल नहीं मानता हूं अपने आप को, मैं फ्रैंकली बता दूं, मैं मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हूं, मैं एडवाइजर हो सकता हूं किसी का।
इससे क्या मतलब है? तो पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़े लिखे सबको तो भगा दिया तूने योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण शशि, वो अच्छे थे बुरे थे अलग बात है, वीके सिंह वो आईपीएस जो थी वो महिला पहली आईपीएस अधिकारी, उनको सबको तो तूने पार्टी से भगा दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास को बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री, क्योंकि तेरे लेगेसी में तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कुमार विश्वास था, उसको तो तूने एक राज्यसभा की सीट लायक भी नहीं समझा। और तू पढ़े लिखे की बात करता है, क्या पढ़े लिखे की बात करेगा? नहीं, पढ़े लिखे की बात करेंगे तो फिर सोनिया गांधी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? वो कहाँ काम करती थी, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अरे थोड़ी भाई, ना दूसरे की, इंदिरा मैम गांधी की बात क्यों नहीं करते हैं? अपने हमारी घर में जो ही तो नेता देख ले, है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये अपने घर करीना में ही को तो देख ले ना। फिर बाकियों की बात ही क्यों करना? अगर डिग्री पे ही लोग चलते होते तो मतलब इसका मतलब तो फिर अफगानिस्तान, तालिबान और ये पाकिस्तान तो चलने ही नहीं चाहिए। वहां पे तो डिग्री तो मतलब रद्दियों के भाव मिलती है। मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा? डिग्री इज नॉट अ पैरामीटर टू मेजर योर विजडम, कि आप कितना चला सकते हो, कितना संभाल सकते। डिग्री आपको पढ़ना लिखना सिखाती है, कनेक्ट करना सिखाती है। बट जी, एक कमेंट है वो ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अविनाश भाई, आपको जाना भी है। फोर्ड फाउंडेशन इज ट्राइंग टू गेट इट्स डर्टी फिंगर्स इनटू एवरीथिंग इंडिया नोज। बिल्कुल ईशान सर, आप सही कह रहे हैं। एंड फोर्ड, इट्स नॉट जस्ट फोर्ड फाउंडेशन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सीआईए, दैट एवरीबडी नोज। एंड ये बंदे के सीआईए के इतने लिंक्स मिल चुके हैं कि खुद आर सिंह सर ने मेरे साथ वो लाइव किया है उस टॉपिक पर। और उनकी अभी जो नई बुक आई है उस पर भी प्लीज गो एंड रीड इट, द एंटी नेशनल्स, ऐसा करके सेकंड बुक उनकी आई है, वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। इसी के साथ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द की फैक्ट यूट्यूब चैनल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आपको हमारा बिल्कुल भैया, हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बहुत छोटा चैनल है हमारा, वैसे आप बहुत लोग जल्दी करते से हैं, बड़ा ऐसी हो बात रहा है, नहीं बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा है। अच्छा, मैं अपने मैं एक वो लेना चाहती हूँ, क्रेडिट लेना चाहती हूँ। अविनाश भाई को सबसे पहले चैनल पर मैं लेके आई थी, सो आई फील सो प्राउड दैट ही इज बिकमिंग अ स्टार। थैंक यू सो सभी मच का बहुत अविनाश बहुत भाई। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।